परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमयी पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। श्री भारत वर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा मुरादाबाद। जैन समाज एवं परिवार में महिलाओं की भूमिका। हरियाली तीज, मंगल आशीर्वाद एवं सानिध्य। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी एवं परम पूज्य आर्यका रत्न श्री विश्व यशमती माताजी। दिनांक रविवार 20 अगस्त 2023 दोपहर 1:45 पर। स्थान जैन धर्मशाला गंज मुरादाबाद। भगवान आदिनाथ की आराधना की श्रृंखला में अनेकों भक्तामर किए गए। इस श्रृंखला में एक बार पुनः आयोजित आदि तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 विशाप हर स्रोत महामंडल विधान के माध्यम से सर्व रोग शोक दरिद्र निवारक अद्वितीय महा आराधना। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद व मंगल सानिध्य में आयोजित 1008 विधान की श्रृंखला में 1 दिवसीय, 11 दिवसीय या 108 दिवसीय विधान अपनी ओर से कराकर कीजिए प्रतिशत पुण्य का अर्जन। 1 दिवसीय विधान राशि मात्र 3100 रूपए, 11 दिवसीय 11,000 रूपए, 108 दिवसीय 1,11,000 रूपए। अपनी ओर से विधान करवाने का पुण्यार्जन करवाने वाले सौभाग्यशाली परिवारों को आयोजन समिति के द्वारा विधान में शुद्ध किए गए कलश प्रतीक चिन्ह स्वरूप भेंट किए जाएंगे। ऐसे पुण्य के कार्य में आप भी सहयोग कर अपने पुण्यों का उदय करें। एक परिवार हेतु या एक माह हेतु दान देकर संरक्षक बनने का अवसर प्राप्त करें। देर ना करें, आज ही संपर्क करें ऐसे पुण्यशाली कार्यों में सहयोग करने हेतु। दान देने हेतु संपर्क करें 93765 71002 या 93765 71003 एवं रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 93765 71001। आपके द्वारा किया गया दान गरीब असहाय व्यक्तियों की सहायता में लगाया जाएगा। दान हेतु बैंक खाता विवरण सृष्टि मंगल सेवा समिति, बैंक नेम पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212 0001 011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का लाभ अवश्य उठाएं। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 93765 71002। यहाँ भावना जैसी होंगी वैसी रूप दिखाई देंगे। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। धन तो छोड़ जाते हैं, लेकिन धन यदि धन्यता दिला दे तो धन सफल हो जाता है। तो हम भावना भाए कि भगवान इस जीवन में एक ही लक्ष्य है कि अपने परिणामों को, आप 24 घंटे मंदिर में नहीं बैठ सकते हो। यदि आपको 4 घंटे बैठा दिया जाए तो बोर हो जाओगे, क्योंकि करने की आदत पड़ी है तुम्हें। लेकिन हर कार्य में तुम्हारे, यदि तुम खाना बनाओ तो सोचो कि ये भोजन भजन में परिवर्तित हो जाए। तुम व्यापार करो तो सोचो कि ये व्यापार उस व्यापार में परिवर्तित हो जाए, वरना क्या फर्क पड़ता है। कल तक नोट गिनते थे, अब माला गिनने लगे, गिनना नहीं हटा दिमाग से। कल तक कहते थे चाट पकौड़ी खाएंगे, अब बोले चाट पकौड़ी की तरफ देखेंगे तक नहीं। हमने कहा याद तो आ ही रही तुम्हें, वो हटी कहाँ से, आप समझ गए। वो दिमाग से नहीं हटी, कल तक वो क्या थी, आपकी स्थिति आज अनिष्ट हो गई, खड़ी वही है वो पूरा। आपको कभी कभी आपने देखा होगा कोई
आंख बंद कर लेंगे। बोले परिवार के लोग आए तो आंख बंद कर लो। मैंने कि अभी तक परिवार नजर आ रहा है। अरे सारे लोग परिवार हैं, मानो तो सारा जहान अपना है। इस प्रकार से हम शुद्ध मन से का मतलब है पूरी समय एक लक्ष्य रहे मुझे। आपने पनिहारिन को देखा होगा, घड़ा सिर पर होता है लेकिन बातें भी करती, हाथ भी लाती है, लेकिन लक्ष्य घड़े पर भी होता है। इसी प्रकार से कठपुतली आदि और जो सर्कस में चलते हैं वो तार पर चल जाते हैं लेकिन गिरते नहीं है। शादी के बाद लड़की पीकर आती है, सबसे बातचीत करती, खाना देती, सब कुछ करती घर में, लेकिन दिमाग और दिल ससुराल में होता है। बाहर से कोई नहीं पकड़ पाएगा कि इसका दिमाग कहाँ है, लेकिन वहाँ दिमाग उसका यहाँ नहीं है। देह से यहाँ है, दिमाग से वहाँ है। इसी प्रकार से हम घर में रहे, एक लक्ष्य रहे मेरा कि उस पूज्यता को पाना ही है मुझे। और सिर्फ पूजा करते करते थोड़ी मरना है, पूजा के साथ पूज्यता आना चाहिए। हम भी तो वही हैं। हम लोग रोज पढ़ लेते हैं कि भगवान मुझ में तुझ में बस भेद है, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैंने कही 16 भव लग गए चक्रवर्ती भरत को नर से नारायण बनने में। आपका तो पुरुषार्थ ही कुछ नहीं। क्या पुरुषार्थ कर रहे हो बताना? सिर्फ डिब्बी के चावल लाते हो, भी सूखे साखे से, और यहाँ स्वा स्वा करके चले जाते हो। चावलों से काम होना, ये तो चढ़े ही थे। इन्हें तुमने क्या चढ़ाए? तो जिस दिन धान रूप में आए थे तब से परमात्मा ही के दरबार में थे। तुम उतने सारे में से इतने से उठा के लाए और झूठे चढ़ा के चले गए। चढ़ाओ, लेकिन उनके साथ उद्देश्य ध्यान में रखो कि भगवान जल, लोग कहते जल को चढ़ा दो तो समर्पण है। मैं कहती हूँ जल को चढ़ा दो समर्पण नहीं है। जल किन भावों से, जल जैसी मेरी निर्मल परिणति बने, मैं चंदन जैसा सुगंधित बनूं, विरोधियों के प्रति भी मुझे आक्रोश नहीं आए, अक्षय शुक्ल ईर्ष्या मेरे अंदर का प्रकट हो। ऐसा पुरुषार्थ करो। जिन्होंने काम को नसाया है उनके चरणों में, क्योंकि आप विजेता हो, आपके चरणों में एक काम को नाश करने के लिए। अकेले वासना नहीं होती है। हम वासना की वासना करके ज्यादा पाप करते हैं, समझ गए? जबकि वासना अपने आप में कितनी वासना मेरा वास मत करा। लेकिन संसार में हो तो रहो परिवार में, लेकिन अंतरंग में लक्ष्य रखो कि वो दिन कब आए, घर को छोड़ बन जाऊं मैं, वो दिन कब पाऊं। आजकल का आदमी कहता है मंदिर छोड़ घर जाऊं मैं, वो क्षण कब पाऊं। ध्यान रखना, घर चले जाओ, जाना भी पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ घर से जो धर्म की शुरुआत होगी वो स्थायी होगी। घर की ठोकर, घर की आकुलताओं से एक बार हो। भले आप लोगों को अच्छा परिवार, अच्छे पति, अच्छे सब कुछ मिला है, लेकिन फिर भी सोचो ये सब तो कितने दिन, 100 साल 150 साल जी लोगे, इससे ज्यादा नहीं जी पाओगे। 100 भी जियोगे तो बड़ी बात है। दान फले ने तिलोके सार सुअम भिंज दे नीदम। कहते दान का फल किसको देना? दानम पूजा मुखम, देव की पूजा और गुरुओं को, चतुर्विध संघ को दान देना। और क्या लिखा है? सार सुअम भुंज दे नीदम, कि 3 लोक के सार सुखों को समझे। जितने उत्कृष्ट पद, भरत चक्रवर्ती का चक्षु इंद्री का विषय भी सर्वोत्कृष्ट था। 47,000 योजन का दूर का दिखता था उनको, अपन को दरवाजे तक का नहीं दिखता। तो जो सार सुहम भुंज दे, जो भरत चक्रवर्ती को जठराग्नि कहना चाहिए, उनकी जो शक्ति है भोजन पचाने की, वो अपन तो क्या उनका 1 गिलास पूरा कटक नहीं पचा सकता है। सोचना अपन को कौन सी शक्ति मिली है।
लेकिन यदि आपने दान दिया है तो भीम क्यों बलवान था? कृष्ण जी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने अपने भोजन के में से कुछ आहार के लिए तैयार किया था। उन्होंने रत्न कंबल को जलाकर उसकी औषधि बनाने के लिए रत्न कंबल जला दिए थे। अपन तो मरते मरते खुद जल जाएंगे, घर की एक चीज नहीं जला सकते, लेकिन जाके घर में आग मत लगा देना। लेकिन उद्देश्य अच्छा होना चाहिए कि मुनियों के लिए एक बहू आई तो उसने देखा कि ससुर जी तो 2-2 रुपए के लिए बड़ी कीचड़ करते हैं ग्राहकों से, और लाते तो 5 रुपए में हैं और बेचते 10 रुपए में। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मेरे ससुर तो बड़े कंजूस, उस घर में कैसे गुजारा होगा? ससुर बोले बेटा कोई बात नहीं, कमाने के लिए तो कंजूस होना पड़ता है। तो बोले पिताजी ऐसे कैसे चलेगा काम? उसने कहा बेटा तेरे को कभी दिक्कत हो तो देख लेना ससुर का दिल कैसे है। दूसरे दिन ससुर को पता चला बहू बीमार है, और बहू बीमार हुई तो ससुर ने पूछा कि वैद्य को बुलाओ। लोगों ने बताया ये अच्छे से अच्छा वैद्य है, इसकी इतनी फीस है। ससुर ने कहा कि जो अच्छे से अच्छा वैद्य हो उसको बुलाओ, बहू ठीक होना चाहिए। बहू समझ गई कि पिताजी कमाने में भी 1-1 रुपए का हिसाब लगाते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो एक साथ लौटा भी देते हैं। इसी प्रकार से कमाना हो तो बहुत ध्यान से कमाओ, लेकिन जब लगाना हो अच्छी जगह तो दिल खोल के लगाओ। क्यों? क्योंकि तन से, मन से, धन से शक्ति हो तो मत छुपाना, और नहीं हो तो कर्जा बिल्कुल नहीं लेना। अपने घर की व्यवस्थाएं बिगड़ती हो वैसा काम मत करना। क्योंकि कोई 8-10 हजार रुपया कमाता और वो सोचे हम 11,000 दे दें, उसकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। क्योंकि कहते हैं जो बिना तकलीफ के दिया जाए, 100 पर के उपकार के भाव से दिया जाए, जिसका उद्देश्य ये हो कि ये सीढ़ियों की तरह है, ये हमें मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन धन नहीं हो तो तन से करो, और तन नहीं हो तो मन से भी करो। हमने तो अपने आप में जानते हैं, मेरा मन जिस काम का होता है नहीं होता है तब भी हो जाता है काम। कभी भी कोई बहुत लाचार, दुखी, बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो तो माता जी कभी कभी कहीं माता जी कैसे करोगी? हम कहते करोगी नहीं, कर दिया। आप तो हाँ बोल दो। क्योंकि एक बताया, सोचिए 8 महीने तक वो कैंसर था, उसके पति को चेकअप नहीं करा पाई, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग में वो काम करता था दुकान में। कहाँ से? और जब उसका फोड़ा फूट गया तब दिखाया तो कैंसर था। हमने तुरंत बोल दिया इलाज करा देंगे, क्योंकि बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी। और अभी भी हर महीने उसका बच्चा 10 महीने का था तो पति खत्म हुआ, और उसके बाद अभी तक 4 साल 5 साल का हो गया अब तो क्यों? कि आप संभल दो। ऊपर वाला भी देखता है कि तुम सही जगह देते हो तो वो दे देता है तुम्हें। तो सार सुगम भुंज दे निदम, सार 3 लोक के सार सुख, जो सबसे ज्यादा साता का बंध है। वीर अंतराय कर्म का क्षयोत्तम है, जिससे शक्ति आपको मिल सकती है। क्योंकि आज घी के टीन ला सकता है आदमी, घी खा नहीं सकता है। शक्कर की बोरी ला सकता है लेकिन चीनी खा नहीं सकता है। तुमने लाने का पुण्य कमाया, खाने का पुण्य नहीं कमाया। तुमने, आपको पता है, लाभांतराय कर्म का क्षयोत्तम तो किया है, भोग और भोग अंतराय कर क्षयोत्तम नहीं किया है। इसलिए तुम्हारे यहाँ सब कुछ है लेकिन भोग नहीं पाओगे। लाने का कमाओ तो खाने का भी तो कमाओ। खाने का अलग है और लाने का अलग है। इसलिए कुंद स्वामी कहते हैं कि जो मुनि त्यागी वृत्तियों को आहार दान देता है वो 3 लोक के सार सुखों को भोगने का उपभोक्ता बनता है।
और एक दिन 9 लब्धियों का भी भोक्ता बनता है। लोग कहते भगवान कुछ नहीं देते, मैंने कहा भगवान जो देते वो दुनिया में कोई नहीं दे पाता है, क्योंकि इनके पास छायक दान है। छायक दान ये जो देते हैं वो कोई नहीं दे पाता। लेने की हमारी औकात होना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी कहते किसी को दिया, उसने एहसान नहीं माना। अरे उसने आपका ले लिया, इससे बड़ा और कोई एहसान हो सकता है क्या? आपने देखा होगा जिससे प्रेम होता है उसको आप कुछ देते हैं, उससे बदले में नहीं। आजकल का समझ गए, आजकल का फुवड़ वाला प्रेम नहीं कि तुम हमें दे दो हम तुम्हें दे दे, तुम हमारे यहाँ से कबाड़ ले लो हम तुम्हारे यहाँ कबाड़ दे दो, ये नहीं। जो सच में दिल से प्रेम करते हैं उनके लिए तो एक छोटी सी चीज भी बहुत मायना रखती है। आपने लिया, आप इतने बड़े थे, आपने कम से कम मेरे प्रेम को स्वीकार तो किया। इसलिए चीजों को अहमियत मत देना। घर में कभी भी चीजें हो नहीं हो क्या फर्क पड़ता है। अभी भी कभी कभी लोग कहते हैं माता जी ये कमरा आपका, मैं कहती हूँ मेरे लिए परिग्रह मत रखो। चमन की अब नहीं ख्वाहिश, तमन्ना है न गुलशन की, किसी जंगल में जाकर के बनाऊं आसियां अपना। ना जाने कब कहाँ कौन सी डगर में शाम हो जाए, और परमात्मा से एक ही प्रार्थना है कि कभी ऐसा नहीं हो कि एक जगह से मोह बन जाए, क्योंकि मोह तो मोह है। आपका मकान का है, मुझे धर्मशाला का भी लग जाए तो मोह तो मोह है। यदि आपको बच्चों का है, हमें शिष्यों का लग जाए तो भी मोह तो मोह है। जहर की गोली पानी से खाओ या दूध से खाओ असर दिखा देगी, तो हमें भी कोशिश करना है क्यों अपने मोह को कम करें, लेकिन प्रेम को बढ़ाएं। ध्यान रखना, आचार्यों ने प्रेम के लिए तो कहा है सब जीवों से प्रेम भाव हो, लेकिन राग के लिए कहा है हे रागी आगी दगी सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद वे।